Assalamualaikum dear students. Today I'm going to cover one of the most important topic, communication skills. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। आज इन सब पॉइंट्स को मैं डिटेल में कवर करूंगी। शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनेशन से। कम्युनिकेशन वो एक्टिविटी है, वो प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर पीपल जो है आर ऑफ गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, या फिर लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है या फिर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। यानी कम्युनिकेशन वो एक्टिविटी है, वो प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है या इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो ये है डेफिनेशन कम्युनिकेशन की, इज़ द एक्टिविटी और अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़। इसमें आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है या इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पॉइंट्स। ये 5 स्टेप्स जो है वो बेसिकली रखता है, जिसमें फर्स्ट जो हमारे पास एडिएशन आ जाता है, एडिएशंस, इसके बाद इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग और फिर रिस्पॉन्स जो है वो पैदा किया जाता है। एक एक पॉइंट को जो है वो डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट जो है एडिएशंस, ये वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि एडिएशन के साथ बीइंग होता है, शुरू होता है। यानी जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एडिएशन से स्टार्ट होता है, आइडिया से, जिसमें आइडियाज़ का फॉर्मेशन है। आइडिएशन का मतलब भी यही ना कि आइडियाज़ की फॉर्मेशन। सो सबसे पहले जो है वो आइडियाज़ का क्रिएट किया जाता है, आइडियाज़ को बनाया जाता है, उसको फॉर्मेट किया जाता है, फिर उसके बाद मैसेज को सिलेक्ट किया जाता है और फिर कम्युनिकेट की जाती है। इन कोई बात डायरेक्ट नहीं की जाती, सबसे पहले आइडियाज़ क्रिएट किए जाते हैं, माइंड के अंदर आइडियाज़ आते हैं। इसमें ये आता है कि क्या जो है कम्युनिकेट क्या करना है और हमारा कंटेंट ऑफ मैसेज किससे कंसर्न कर रहा है। मैसेज जनरली जो है वो 2 काइंड्स के हो जा सकते हैं, या लॉजिकल मैसेज हो सकता है या फिर इमोशनल हो सकता है। लॉजिकल मैसेज में जो है वो हमारे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, इमोशनल मैसेज में हमारे पास फीलिंग्स ऑफ और इमोशंस आ जाती हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो आइडिएशन है। सबसे पहले आइडिया को जो है वो फॉर्मेट किया जाता है, आइडिया क्रिएट होता है माइंड के अंदर, आइडिया की फॉर्मेशन होती है। आइडिया हो गया, यानी आइडिएशन हो गया प्रोसेस। उसके बाद इनकोडिंग आ जाती है। इनकोडिंग में क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन का। इसके अंदर जो मैसेज है ना उसको कंपोज ऑफ सिंबल्स हैविंग ट्रांसलेशन ऑफ है ना ऑलरेडी कंसीव्ड आइडिया बाय द सेंडर इनटू द मैसेज एप्रोप्रिएट फॉर द ट्रांसमिशन, के कौन से वर्ड्स हमने ट्रांसमिट करने हैं, आगे कौन से हमने बात भेजनी है, वो उसकी इनकोडिंग की जाती है। यानी वर्डिंग ऑफ द मैसेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज। के जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेथड होता है कम्युनिकेशन का वो डिफरेंट हो सकता है। हमारे तो इसमें मैसेज को क्या किया जाता है, इनकोड किया जाता है। यानी सबसे पहले आइडिएशन, फिर हमारे पास जो मैसेज हमने आइडिया बनाया या जो हमारे अंदर मैसेज जो है फॉर्मेट हो रहा है, तो उसके हमने क्या करनी है, इनकोडिंग करनी है। इनकोडिंग के बाद हमने ट्रांसमिशन करनी होती है, ट्रांसमिशन। यानी ट्रांसमिशन जो है ये वो फ्लो ऑफ मैसेज, यानी मैसेज का फ्लो होना, ट्रांसमिट होना। अब चूजन चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन जो है वो कंफर्म करता है मीडियम सिलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। और इसके अंदर जो है अब कम्युनिकेशन चैनल फ्री फ्रॉम द इंफेरेंस नॉइस हो गया, सो दैट मैसेज रीच एंड द रिसीवर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, के जो मैसेज आप भेज रहे हैं रिसीवर तक वो मैसेज जा रहा है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। यानी इसके बाद मैसेज को इनकोडिंग करने के बाद ट्रांसमिट कर देना मैसेज को। अब मैसेज को ट्रांसमिट भी कर दिया, डिकोडिंग होगी। यानी इसके अंदर जो रिवर्स ऑफ ये इनकोडिंग के रिवर्स है, यानी ये वो प्रोसेस होता है जिसमें एक मैसेज को थॉट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इनकोडिंग के अंदर मैसेज को थॉट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा रहा होता, थॉट्स को मैसेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा होता है। डिकोडिंग के अंदर कन्वर्टिंग अ मैसेज को थॉट्स के अंदर कन्वर्ट करना डिकोडिंग प्रोसेस कहलाता है। इसमें रिसीव्ड मैसेज को ट्रांसलेट किया जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, उसका मैसेज मीनिंग को निकाला जाता है बाहर। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो मैसेज है वो दैट इज ट्रांसफर्ड एंड नॉट द मीनिंग, के मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है, उसके मीनिंग को ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि मीनिंग को जस्ट समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। सो डिकोडिंग के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, यानी मैसेज को ट्रांसमिट भी कर दिया, डिकोडिंग भी हो गई, इसके बाद रिस्पॉन्स होता है। जो लास्ट स्टेज होती है ना वो रिस्पॉन्स होता है, यानी रिस्पॉन्स पैदा किया जाता है। कम्युनिकेशन का ये लास्ट स्टेज है और इसके अंदर एक्शन ऑफ और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज, इन जो मैसेज रिसीव किया गया उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन बनाया जाए। फॉर एग्जांपल कोई मैसेज रिसीव हुआ तो अब अगला बंदे ने रिस्पॉन्स भी तो करना है, तो वो रिस्पॉन्स कहलाता है। यानी अगला बंदा जो है उसके मैसेज के ऊपर एक्शन ले और रिएक्ट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे। सो ये कम्युनिकेशन के 5 स्टेजेस, यानी सबसे पहले जो स्टेज थी वो हमारे पास
कौन सी थी, एडिएशन, यानी आइडिया के बाद इनकोडिंग करना, फिर ट्रांसमिशन करना, फिर डिकोडिंग करना, फिर रिस्पॉन्स पैदा करना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस को। ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो वेरियस लेवल, इसमें एक्स्ट्रा पर्सनल, इंट्रा पर्सनल, इंटर पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, मैस कम्युनिकेशन। सबसे पहला जो है वो एक्स्ट्रा पर्सनल आ जाता है। ये कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन एंटिटी जो हमारे पास होती हैं उसके अंदर की कम्युनिकेशन होती है, और ये एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। एक्स्ट्रा पर्सनल कौन सी कम्युनिकेशन होती है, जो ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन के दरमियान होती है, ये एक्स्ट्रा पर्सनल। इंट्रा पर्सनल कौन सी कम्युनिकेशन होगी, वो कम्युनिकेशन है जो कि विद इन द इंडिविजुअल के अंदर जो है कम्युनिकेट हो रही होती है, कम्युनिकेशन होती है। और ये ब्रेन, यानी ब्रेन जो है वो लिंक्ड होता है बॉडी के तमाम दूसरे पार्ट्स के थ्रू के मतलब पार्ट्स के साथ। अब किसके थ्रू ब्रेन जो है वो तमाम बॉडी के साथ इन टच रहता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई ब्रेन है कोई मैसेज भेज रहा है तो ब्रेन जो है वो बाकी, अगर किसी बॉडी ने एक्शन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हैंड ने कोई एक्शन लेना है तो ब्रेन जो है वो हैंड से रिस्पॉन्स भेजेगा कि भाई आपने एक्शन लेना है। सो इस तरीके से ये वाली जो कम्युनिकेशन होती है विद इन द इंडिविजुअल, उसको हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा पर्सनल कौन सी होगी, जो ह्यूमन बीइंग की नॉन ह्यूमन के साथ होगी। इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होगी, ये वो कम्युनिकेशन है डिफर्स फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर फ्यू पार्टिसिपेंट। इसमें कुछ पार्टिसिपेंट, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर कुछ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं। इंट्रा पर्सनल के अंदर इंडिविजुअल के साथ वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन के साथ जो वो कम्युनिकेशन जिसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और फीडबैक दे रहे होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल के ऊपर, हायरार्किकल लेवल के ऊपर जो है ये टेक प्लेस होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुस्टेंस ऑफ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सुस्टेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है इसको डिवाइड किया जाता है कुछ स्टेप्स के अंदर, जैसे कि इंटरनल, ऑपरेशनल। तमाम कम्युनिकेशन जो कि अकर होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो तमाम कम्युनिकेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकर होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑपरेशनल। एक्सटर्नल क्या होगा, जो वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज विद द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन जो हमारे पास इंटरनल होगा वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा। एक्सटर्नल क्या होता है, जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड हो, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑपरेशनल। पर्सनल क्या होगा, तमाम कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि अकर होता है बगैर किसी पर्पज़ के, एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, जिसमें हो सकता है कि विदाउट पर्पज़, एज फार मतलब कि जिसमें कोई बिजनेस कंसर्न ना हो, तो उसको हम कम्युनिकेशन, इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। मैस कम्युनिकेशन क्या होता है, ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हमें एक मीडिया रिक्वायर होता है, अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, अपने मैसेज को भेजने के लिए मीडिया दरकार होता है। मीडिया के थ्रू जो है वो मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है, या मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, उसको हम मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बुक्स हो गए, ये सारी मीडिया है, जो है रेडियो हो गया, ये सारे मैस कम्युनिकेशन कहलाते हैं, जो कि मीडिया के थ्रू जो कम्युनिकेट हो रहा होता है वो मैस कम्युनिकेशन है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैस कम्युनिकेशन की करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। लार्ज रीच, मैस मीडिया कम्युनिकेशन जो है वो ऑडियंस तक रीच होता है, पहुंचता है, यानी सेक्रेटेड ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया के इर्द गिर्द जो है वो फैला हुआ होता है। यानी मैस मीडिया कम्युनिकेशंस रीच ऑडियंस सेक्रेटेड ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया। इम्पर्सनल पर्सनैलिटी, इस काइंड की जो कम्युनिकेशन होती है ये लार्जली इम्पर्सनल होती है, एज द पार्टिसिपेंट्स आर अननोन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो नॉन नहीं होते, एक दूसरे को नहीं जान रहे होते, अननोन वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये इम्पर्सनैलिटी हो गया। प्रेजेंस ऑफ गेट, मैस कम्युनिकेशन जो है उसे ज़रूरत होती है एडिशनल पर्सन की, इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए सेंडर से रिसीवर तक उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू बात पहुंच सके, जिसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेट हो सके। तो ये इसके करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, यानी लार्ज रीच और इम्पर्सनैलिटी, प्रेजेंस ऑफ गेट। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को। इंफॉर्मेशंस फ्लो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फॉर्मली भी हो सकता है, इनफॉर्मली भी हो सकता है। जो टर्म फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट फॉलो द ऑफिशियल हायरार्की, यानी फॉर्मल वो होगी जो कि ऑफिशियल हायरार्की को फॉलो करे, जो कि ऑफिशियल हायरार्की के थ्रू हो, वो कम्युनिकेशन फॉर्मल होगी। अब इनफॉर्मल क्या होगी, जो ऑफिशियली ना हो।
फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो एक वेरियस डायरेक्शन के अंदर डाउनवर्ड, अपवर्ड, लैटरल, डायगोनल जो है ये कम्युनिकेशन फ्लो कर सकता है। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो कर सकता है किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फॉर्मल हो सकती है कम्युनिकेशन, अपवर्ड में भी हो सकती है, लैटरल में भी हो सकती है, डायगोनल में भी हो सकती है। जैसे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करती है एक मैनेजर, फ्रॉम अ मैनेजर डाउन द चेन ऑफ कमांड। जब एक मैनेजर इन्फॉर्म करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, एडवाइस करता है या रिक्वेस्ट करता है अपने सब ऑर्डिनेटर को, तो कम्युनिकेशन फ्लो होता है डाउन पैटर्न के अंदर। यानी एक जब मैनेजर जो है वो सबको इंस्ट्रक्ट दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, जितने भी उसके ऑर्डिनेटर है, सब ऑर्डिनेटर, तो इसको हम कहेंगे ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्म मेमियर्स, नोटिस, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है। यानी वो जो कि ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है, यानी मैनेजर से जो है वो कम्युनिकेशन आती है सब ऑर्डिनेटर के पास, तो उसको हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगी? जो सब ऑर्डिनेटर होगा वो रिपोर्ट सेंड करे, इन्फॉर्म करे अपने सुपीरियर को, यानी अपने ऊपर जो उसके हेड्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करे, वो कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। यानी जिसमें सब ऑर्डिनेटर जो है वो रिपोर्ट सेंड करे, इन्फॉर्म करे अपने सुपीरियर को, और फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन दे, कम्युनिकेशन फ्लो अपवर्ड। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी वो फ्लो अपवर्ड। और इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है वो मैनेजर अवेयर ऑफ हाउ एम्प्लॉय फील अबाउट देयर जॉब्स। इसमें जो मैनेजर है वो ये कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है, वो इस बारे में उसको आगाह किया जाता है कि उसके जो कोलीग्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं इस जॉब के बारे में। सो ये हमारे पास होगा अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होगा? ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो कि टेक प्लेस होता है अमंग पीर ग्रुप्स, जो कि पीर ग्रुप के अमंग जो है कम्युनिकेशन होती है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी जिसमें ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो कि पीर ग्रुप्स या कोई हायरार्किकली इक्विवेलेंट एम्प्लॉय के जो है वो साथ में हो। जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफर नेसेसरी टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेटर, जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको फैसिलिटेट करना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट एम्प्लॉय है उनके दरमियान ये जो कम्युनिकेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? डायगोनल या कोई क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन जो है ये तमाम डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है, ये तमाम फंक्शंस को कट आउट कर रहा होता है, तमाम लेवल्स को जो है वो लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो तमाम लेवल्स होते हैं वो डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। यानी ये क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन या डायगोनल कम्युनिकेशन, इस दोनों को हम क्रॉस वाइज भी कह सकते हैं। ये तमाम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, यानी ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता बल्कि क्या होता है, तमाम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क को। एक वैरायटी ऑफ पैटर्न जो कि इमर्ज होता है जब कम्युनिकेशन कंबाइन होती है थ्रू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चैनल के थ्रू जो है कम्युनिकेशन कंबाइन होती है। इस तरह के पैटर्न को हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। यानी ये वो वैरायटी ऑफ पैटर्न है जो कि इमर्ज व्हेन कम्युनिकेशन कंबाइन थ्रू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चैनल के, जब कम्युनिकेशन जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चैनल के थ्रू इमर्ज्ड होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन नेटवर्क कहेंगे। जैसे फॉर्मल नेटवर्क मॉडल्स हो गया, ये चैन नेटवर्क होता है, यानी चेन नेटवर्क जो है वो एक वर्टिकल हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसमें कम्युनिकेशन जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो कर सकती है। जो चेन नेटवर्क है उसके अंदर क्या कर सकती है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है कम्युनिकेशन फ्लो कर सकती है। इसके बाद वाई नेटवर्क, वो नेटवर्क होता है जो कि मल्टी लेवल हायरार्की को इफेक्ट कर रहा होता है, इज एन इफेक्ट अ मल्टी लेवल हायरार्की एंड अ कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये कम्बिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल का। जो हमारे पास चेन नेटवर्क था वो कम्बिनेशन जो है वो किसका है? जिसमें जो कि फ्लो कर सकता है डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। वाई जो है ये कम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल का। व्हील नेटवर्क क्या होता है? व्हील नेटवर्क जो है ये सेवरल सब ऑर्डिनेटर रिपोर्टिंग टू अ सुपीरियर, और ये कम्बिनेशन बेसिकली किसका होता है? हॉरिजॉन्टल और डायगोनल का, डायगोनल फ्लो का और हॉरिजॉन्टल का ये कम्बिनेशन होता है व्हील नेटवर्क। वाई नेटवर्क किसका होता है? ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल का होता है वाई नेटवर्क। व्हील जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल और डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का कम्बिनेशन होता है। सर्कल नेटवर्क क्या होता है? ये अलाउ करता है एम्प्लॉय को कि वो इंटरेक्ट करे एडजस्टेंट मेंबर्स के साथ, बट नो फर्दर देयर इज अ वर्टिकल कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एट लोअर लेवल। इसमें जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है वो सुपीरियर्स के दरमियान होती है और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसके दरमियान होती है? लोअर लेवल के ऊपर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। तो ये सर्कल नेटवर्क कहलाता है। ऑल चैनल्स नेटवर्क क्या होगा? ये तमाम चैनल के जो नेटवर्क है ये एटलीस्ट स्ट्रक्चर इनेबल ईच एम्प्लॉय, ये हर एम्प्लॉय को इनेबल इस काबिल बना रही होती है कि उसमें वो कम्युनिकेट कर सके, फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर पाबंदी नहीं होती कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या हायर लेवल का बंदा बात कर सकता है, लोअर का नहीं कर सकता, बल्कि ऑल नेटवर्क चैनल के अंदर हर एम्प्लॉय को फ्रीली, ये उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो फ्रीली कम्युनिकेट कर सकता है।
इनफॉर्मल जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल होता है, ये फ्लोइंग थ्रू द फॉर्मल नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो ट्रैवल कर सकता है, यानी इसमें फॉर्मल से इनफॉर्मल नेटवर्क के दरमियान जो है वो ट्रैवल हो सकती है। यानी इनफॉर्मल नेटवर्क मॉडल जो है थ्रू द फॉर्मल नेटवर्क कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ये फ्लो करता है बिसाइड फ्लोइंग थ्रू द फॉर्मल। यानी इसमें ट्रैवल जो है वो किसके थ्रू होता है, इनफॉर्मल नेटवर्क के थ्रू हो रहा होता है। सिंगल स्टैंड क्या होता है, इन सिंगल स्टैंड जो मैसेज है ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है बात जा रही होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास बात जा रही होती है। गॉसिप्स में क्या होता है, जिसमें एक पर्सन जो है वो पासेज इन्फॉर्मेशन टू ऑल अदर, यानी एक बंदा जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन पूरे ग्रुप को दे रहा होता है, उसको हम गॉसिप कह रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क क्या होता है, ये टाइप ऑफ नेटवर्क जिसमें हर पर्सन जो है वो रैंडम बात बता रहा होता है। क्लस्टर में क्या होता है, जिसमें फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो सिलेक्टेड पीपल से गुजरता है, सिलेक्टेड फ्यू ऑफ द अदर, यानी एक सिलेक्टेड पीपल से जो कम्युनिकेशन है वो बात जो है वो दूसरे सिलेक्टेड पीपल तक पहुंच रही होती है, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं, यानी गुच्छा टाइप। एडवांटेज क्या है ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन की, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, रैपिड नहीं होता, मतलब रैपिड होता है, सॉरी मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसको हम ये जो है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। ये आउटलेट एग्जैक्टी और वरीज के फ्रस्ट्रेशंस के लिए आउटलेट जो है वो सर्व कर रहा होता है, इसके लिए सर्व कर रहा होता है, कोई परेशानी वगैरह है। अच्छा, इसके अलावा वॉलंटरी और अनफोर्स्ड होता है। डिसएडवांटेज इसके क्या है, सारी बातें जिस चीज़ के एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज भी होंगे। सो ये सम डिग्री ऑफ एरर को रिवील करते हैं, इसके अंदर कुछ डिग्री ऑफ एरर हैं, ये हार्मफुल हो सकता है कुछ केसेस में, और इसके अलावा ये मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ भी लीड कर सकता है। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ भी लेके जा सकता है। इसके अलावा ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज भी कर सकता है, उसके एक्सेसिव स्विफ्टनेस एट टाइम्स की वजह से ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज भी कर सकता है। इसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, जर्नल और टेक्निकल कम्युनिकेशन की क्या करैक्टरिस्टिक्स है। जो जर्नल कम्युनिकेशंस है ये एक जर्नल मैसेज रखता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या रखता है, एक टेक्निकल मैसेज रखता है। जो जर्नल कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल होता है, और जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है ये फॉर्मल होता है। जो जर्नल कम्युनिकेशन होता है ये सेट पैटर्न एक पैटर्न सेट करता है कम्युनिकेशन के लिए। जो टेक्निकल होता है ये सेट पैटर्न, जो पैटर्न सेट है उसी को फॉलो कर रहा होता है। ये जो जर्नल कम्युनिकेशन है ये मोस्टली ओरल होता है, लेकिन जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। जो जनरल कम्युनिकेशन है ये हमेशा स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, नॉट ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता बल्कि जनरल है। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होगा, ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होगा। जो जनरल कम्युनिकेशन है ये डज नॉट इन्वॉल्व टेक्निकल, ये विकैब या ग्राफिक्स में ये इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि जो टेक्निकल होता है ये इन्वॉल्व होता है जॉर्गन्स और ग्राफिक्स में ये इन्वॉल्व होता है, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। टेक्निकल कम्युनिकेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये पिवटल रोल जो है वो, ये क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू के अंदर, जैसे कि कोई बिजनेस है, इंटरप्राइजेज है, कोई इंडस्ट्री वगैरह है, एकेडमिक सिचुएशंस वगैरह है, इन सब में ये अहम रोल किरदार अदा कर रहा होता है। कोई मैनेजरल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है उन सब के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन को लार्जली जो सक्सेस है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किस तरह एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, इस पर जो है ये डिपेंड कर रहा होता है। सो टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेक्निकल कम्युनिकेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स के अंदर, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। जो ओरल कम्युनिकेशन होती है ये क्या होती है, फेस टू फेस कन्वर्जेशन, लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है जाहिर बात है ये जो मीमेज में हो सकती हैं। जो ओरल कम्युनिकेशन होती है ये टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हो सकती है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होगी, टेक्निकल लेटर्स हो सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन मीटिंग्स वगैरह, रिटन कम्युनिकेशन ईमेल्स, ओरल कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंसेस, और जो रिटन कम्युनिकेशन होगी वो फैक्सेस वगैरह। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो प्रेजेंटेशंस, रिटन कम्युनिकेशन क्या होगी, सर्कुलर्स। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप डिस्कशंस। रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, रिपोर्ट्स। ओरल कम्युनिकेशन जो है वो इंस्ट्रक्शंस, और ग्रुप जो रिटन कम्युनिकेशन है वो क्या है, मैनुअल्स। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम फॉर्म्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है ये एग्जिस्ट करें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है गेट्स ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स कम्युनिकेशन की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। और ये इम्पॉसिबल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो कम्युनिकेशन के सिवा विदाउट कम्युनिकेशन वो सर्वाइव करे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ऑल अबाउट कम्युनिकेशन के तमाम टॉपिक्स को जो है वो कवर किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।